कुछ नहीं दिखता, न ऊपर का दिख रहा है हमें, न नीचे का दिख रहा है हमें, कहीं का नहीं दिखता। तो समझ लो तुम नीचे की ओर चले गए। तो इस जीवन में आप धर्म कर रहे हैं, आज पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इस धर्म में, इस भक्ति में, इस पूजन में लोग लालच, मोह, आलस, समझो असत्ता का बोलना, इन 5 का त्याग कर देना चाहिए। सब जैसे सत्य, संयम, विनय, मर्यादा और नियम, ये 5 धर्म मार्ग में, ये अधर्म मार्ग में दोनों बारागी के टक्कर के हैं। तो जब धर्म मार्ग मनुष्य होता है, उसके पास में छल नहीं होता, क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता है, स्वाभिमान नहीं होता है, ये सारे अधर्म पास के हैं। जब एक बात तुमने सुना होगा कि जब अधर्म बोला पारस से कि पारस तुम एक घोंसले में बैठे हुए हो, वो मेरा पूरा संसार में राज है, मैं पूरे संसार में हूं, तुम क्या करोगे? सारे घर घर के सदस्य मेरे हैं, क्यों? मैं सबको अपनी माया को फैलाए हूं, सबके घरों में अधर्म मिलेगा, लोभ मिलेगा, लालच मिलेगा, सोचो, असंयम मिलेगा, आलसी मिलेगी, चारपाई पर पड़े पड़े खाएंगे, चारपाई पर उठेंगे नहीं, वहीं सब कुछ मंगाएंगे, फिर इसके बाद कौन को जाएंगे? सोचो। तो आज जहां देखो इस धरती के अंदर सबसे पहले पुरुष अपनी पत्नी से या अपनी माँ से और उसके घर में जितने सदस्य हैं सब दूध तो पीने को मिलता नहीं, दूध तो चुपचाप डाल दिया पानी गर्म करके, बड़ा स्वाद लेते है ना। अब नाश्ता भी कर लेते, तो फिर इसके बाद सो जाते हैं, फिर इसके बाद स्नान करते हैं, फिर जनाला जाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से भगवान का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। क्या कहते हैं? देखो भाई, मैं बिना दर्शन का, मैं बिना अभिषेक का, पूजन का खाना नहीं लेता। बंधुओं, जब तुम अपनी चारपाई से उठे थे तो चाय किसने पी थी? नाश्ता किसने किया था? क्या कोई को देख कर गया है? क्या कुकुर को देख कर गया है? तुम कितने असत्ता का व्यवहार कर रहे हो, कितने असत्य बोल रहे हो? बोलो, तुम्हारी चारपाई ने तुमको उठने नहीं दिया, मैं इतना आलस आया, मैं चारपाई पर अड़ाई लेते रही पड़ी पड़ी, लेकिन उठने का प्रयास नहीं किया। जब मेरे सामने चाय आ गई, नाश्ता आ गई, तो मैं तक उठकर उसको घर का नहीं, मैंने मुंह तक में नहीं धोया। समझो। तो बताओ बंधु को, ये तुम्हारे घरों में कितना बड़ा कचरा है, हर घरों में कितना बड़ा कचरा है। बड़े बड़े अधिकारियों के, मिनिस्टरों के, मंत्रियों के, सबके घरों में सबसे पहला कचरा यही है। समझो, बड़ा कुछ सुनते हैं बहुत, भाई तुम घरों में जाओगे, पहले छक्का में चाय देते, नाश्ता देते, नाश्ता किसका दिए? नाश्ता के लिए उसका चाय को उबाल कर सेकते, उसका बन के नाश्ता देते, हल्का हो जाता है।
ज्यादा महंगा ना पड़े, सस्ता पड़े, हैं? उसको तुम्हारे साथ 2-4 दाने फल के डाल देते हैं, 2-4 दाने तुम्हारी बदबू के डाल देते हैं ना, उसको बड़े पीते हो, उसको साथ खाते जाते हैं। इतना बड़ा स्वागत किया, स्वागत नहीं किया उसने सारा कचरा खुद खाया, खुद खिला दिया, खुद खा रहा और खुद खिला दिया, तो तुम खाता रहा कितने बार? माने तुम्हारी जो तुम्हें खुशबू आना चाहिए, एक खुशबू के दोनों सुर बंद हो गए, खुशबू के दोनों सुर बंद हो गए और तुम्हारा ज्ञान चला गया, तुम्हारा चार्ज भी चला गया, सब चला, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे आंख की पट्टी पर, आंख पर पट्टी बन गई काली, इसे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सब पहले इस खेत के अंदर दूध की नदियां बहती थी, इतना दूध होता था, समझो, यार देखने को नहीं मिलता है, समझिए। इसलिए बंधुओं, सोचो अपने अंदर से, हम प्रातःकाल हमें 4 बार छोड़ देना चाहिए, समझो। जिस जीवन में जो मनुष्य रहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अपनी 4 बार छोड़ देना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसको बीमारी की दशा उसके में नहीं रहेगी, उसके घर में बीमारी नहीं आ सकती, उसके स्वभाव, उसके ज्ञान में, उसके रहन-सहन में सब बदल जाएगा अपने आप। क्यों? वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसको पहले स्नान करेगा तो जिनालय की ओर जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान धर्म रास्ते को चलता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, अधर्म मुहूर्त में उठता है, वो मंदिर रो में जाता है, भगवान को रो कर देखता है। तो एक प्रथा टोनी छत्रपुर चली हुई पार्स में चलाई थी, तो यहाँ के समाज को बलुआ दिया जाता है और अभी भी दिया जाता है। समझो, आते हैं तुम जितने बाहर भी आते हो, तो जैसे उल्लू है उसको रात के दिखाई देता है, समझो, उसको रात के दिखाई देता है, दिन के नहीं दिखाई देता, इसलिए इन्हें जिनाला दिखाई नहीं देता है। इनकी आंखों में जिनाले में तो आई में नहीं दिखाते, इन्हें बाहर का दिखाई देता है, दूसरों का दिखाई देता है, लेकिन जिनाला का कोई दिखाई नहीं देता कि जो बाहर से हमारे जिनाला में आए वे कैसे आए थे, कैसे चले गए, वो दिखाई नहीं दिया। ये माया के चक्कर में जैसे तुम अपने कष्टों को भगाने के लिए जिनाला में आते हो, और ये अपने पेट के पुतगल के भूंगे के पीछे उसके दरबार पर सड़क समय से पहुंच जाते हैं। जैसे रात भर का कुत्ता भूखा होता है तो वो टाउन टाउन करता होता है, दरवाजे पर छनाने लगता है, तो रात की बासी भूसी रोटी रखी होती है तो डाल देते हैं, वो चला जाता है, माने रात का भूखा था, पेट भर गया। तो ये भूखा व्यक्ति जब दरवाजे पर जाता है तो उसकी क्षुधा उसको मिट जाती है, पैसा फेंकता है, सौदा खरीद लेता है, वो भगवान को नहीं जानता। तो देखो यहाँ जो प्रगति चल जाती है वो चली रहेगी, छूटती नहीं है, क्योंकि ये छूट जाएगी तो फिर तो एक उससे चली आई है, वो चली जाती है। सब कई क्रियाएं साधुओं में मूर्ति हैं, तो वो कुछ अचानक हो जाता है, लेकिन आगे उनके बच्चे पकड़ लेते हैं, तो अब कुछ अगर उन्होंने किया तो उनके बच्चों ने भी पकड़ लिया, चलो बुलावा आएगा हम जब जाएंगे। समझो, बाहर बैठ के क्या कहते हैं, अपने बैठ जाते हैं टांग पे टांग धर के, वो एक दूसरे की मजाक करते रहते हैं, मंदिर का सब ध्यान भूल जाते हैं,
मंदिर का ध्यान ही नहीं है, तो लोग पहुंचता है तो आते हैं, तो ये कैसे चलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, पीछे भागते हैं और फिर नहाते हैं तुम लोग, फिर चले आते हैं अपना। जब तक सब हो जाएगा, जब तक मैं पहुंच जाऊंगा तो हमसे तुम ले जाएगा, समझो, या मिल जाएंगे। ऐसे रोने वाले व्यक्ति भगवान का आपसे भगवान का दर्शन करेंगे या पूजन करेंगे, उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो फिर क्या कहेंगे, मैंने इतनी भक्ति की, मैं पूजा कर, लेकिन मुझे अरे बाहर के लोग आते हैं कहते हैं तुम्हें तो लगता है इस मंदिर में कुछ नहीं है। तो यहाँ सब मिलेंगे आपको, हर प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। समझो जैसे कोरोना फैला बाहर खींच के और थोड़ी फंसे मुझे बड़ा कोरोना फैला है। सब भारत क्षेत्र में कोरोना में सारे मंत्री परिष्कृत कर रहे हैं और टोली फंसे के अंदर इस कोरोना से जिनाला कष्ट कर रहा है, समझिए। तो इस कोरोना से जैसे बचना है तो इस कोरोना से भी बचो, समझो। अब तुम आते हो तो उनको धक्का लगता है कि ऐसा ना मुझको कोरोना हो जाए, है क्योंकि तुम कोरोना वाले हो ना, तुमने धर्म पर विश्वास किया, भगवान पर विश्वास किया है नहीं तुम्हें, लेकिन उनके अंदर भरा हुआ है, समझो। तो जैसे घर में सोना होता है, छू होती है, ऐसे तुम्हें देखकर यहाँ पर छू मैंने छू करती है, सोचो तो जरा उनसे बच के चलना, छू नहीं ले जाना, क्योंकि तुम अशुद्ध हो जाओगे, मैं अशुद्ध हो जाए। तो बड़ा ध्यान दे के चलना है। ये प्रकृति जहाँ चल जाती है तो यहाँ क्या बुद्धि का ज्ञान बदल जाता है, समझो, बुद्धि का ज्ञान बदल जाता है, अबध ज्ञान आ जाता है। अबध ज्ञान का मानव कुमत ज्ञान आ जाता है, सोचो। जब कुमत का ज्ञान आ गया तो कुमत धर्म पर नहीं चलती है, धर्म आपको नहीं पकड़ता है, समझो। किसी बच्चे की शादी होती है, किसी बच्ची की शादी होती है, तो समझो खानदान के पुरुष यदि बनती नहीं है तो उसके बच्चे की या बच्ची की शादी में पड़े पड़े उठकते हैं, पड़े पड़े कहाँ से बच्चे की हो गई, कहाँ से बच्चे का संबंध हो गया, सोचो, उचकते उसमें बाधा डालने में लग जाते हैं। माने उनकी आंख भी बंद है, बुद्धि भी बंद है, वो बुद्धि छा गई नहीं, आते जरूर बंद है, इनको नहीं पहचानते, इनको तो जानते नहीं क्या है। वो अपने ज्ञान में अपने ज्ञान के भगवान को मस्त समझते हैं, समझो। तो बंधु तुम्हें जो भारत प्रदेश में मिले वो है पूरी छत्तीसगढ़ में मिलेगा सब, समझो। इतना टुकड़ा पास में ऐसा बसाया है कि मैं कह नहीं सकता हूँ और क्या इस टुकड़े में आए, समझ। तो बंधु को एक किस्त का चक्र जो है जैसा ही होता है, ऐसे किस्त का चक्र होता है सब जगह। ऐसे घरों में आजकल बीमारियां फैली हुई, एक दूसरे से बोलना है, चलो समझो 80% के करीब, बल्कि 90 में हो सकता है, कम हो सकता है परसेंट में, इतने घरों में बन नहीं रहा है, समझ। एक माँ की संतान होती है, बन नहीं रहा, दूसरे को देखकर नहीं चल रहा, अपने भाई को देखकर भाई जल रहा, अपने पुत्र को देखकर माँ जल रही, अपने पुत्र को देखकर पिता जल रहा, समझो। जो क्या समय आ गया, ये क्या कैसा पंचम काल है, समझिए। लेकिन भगवान किसी से नहीं डरते,
महावीर ने कभी अपने को महावीर नहीं कहा होगा बंधु, महावीर ने महावीर नहीं कहा होगा। तो सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपनी सज्जनता की बात नहीं करते हैं, समझो। इसलिए बंधु, इस जीवन का मार्ग का कचरा तुम लोगों को फेंकना अपने घरों, जैसे मकान साफ करते हो ऐसे अपने उद्गल के मकान का कचरा साफ करना। एक मकान वो भी है, एक मकान ये भी है, तो इस मकान का कचरा तुम ही कुछ साफ करोगे तभी तुम धर्म मार्ग पे लग पाओगे, नहीं तो धर्म मार्ग पे नहीं लग पाओगे, समझो। बंधु, जब धर्म मार्ग मिल जाएगा तो अपने आप उजाला हो जाएगा, सोचो। क्योंकि अधर्म मार्ग में असंयम की लक्ष्मी मिलेगी और संयम में संयम की लक्ष्मी मिलेगी। तो संयम की लक्ष्मी मनुष्य को उठाती है और संयम की लक्ष्मी मनुष्य को गिराती है, वो मनुष्य को स्वयं खोखला करती है, समझो। इसलिए बंधु, स्वयं झांक कर देखो भगवान को, स्वयं झांक कर भगवान को देखो, है इनका मुखार किस तरह से मुस्काट देता है। इन्हें देखो ना, इन्हें अपनी आंखों में बसाओ। यदि तुमने इन्हें अपनी आंखों में बसा लिया तो जब ये आंख का बच्चा लिए तो पुद्गल तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे पुद्गल में तो बीमारी आएगी नहीं ना, तुम्हारा ज्ञान सम्यक दर्शन का मिल जाएगा, समझो। वो बुद्धि ज्ञान नहीं मिलेगा, सद्बुद्धि ज्ञान मिल जाएगा। तो दूसरों पर दयाधर्म तोड़ जाएगा। असह्य मार्ग में दूसरों पर दया मार्ग धर्म नहीं तोड़ता है, माने उस पर परेशानी के या उसको तकलीफ हो रही तलब, उस पर कोई विचारधारा नहीं होती है।